अगस्त्य कहाँ गया? ओली बेबी, देखा आपके पॉप्स आपकी कितनी केयर करते हैं। और वो गया कहाँ? अगस्त्य, जब सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है तो तुम क्यों बीच में अड़चन डाल रहे हो? आप समझती क्यों नहीं है? मैं इस प्लान से कंफर्टेबल नहीं हूँ। राशि को ढाल बना के आपने पहले ही मुझसे ये सब कुछ जबरदस्ती करवा लिया, लेकिन अब लिमिट्स क्रॉस हो रही है माँ। और गुड्डन सच जानना डिजर्व करती है। अच्छी लड़की है वो, उसके साथ ये सब गलत करना ठीक नहीं है। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि गुड्डन किस तरह की लड़की है। हमें जो चाहिए वो चाहिए। और अगस्त्य, अगर हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ तो तुम्हारी वो अनाथ बेटी जहां से आई थी वापस खुद को वहीं पर पाएगी। I'm sorry, मैं गुड्डन को और धोखा नहीं दे सकता। मुझे उसे सब सच बताना ही होगा। नहीं, हमारा प्लान बर्बाद नहीं हो सकता। तुम गुड्डन से कुछ भी नहीं कहोगे, तुम्हें हमारा वास्ता है। अगस्त्य, तुम्हें हमारी बात माननी होगी। आज तक आप ही की तो बात मानता है हो ना। आप ही के कहने पे मैंने ये सब किया है। गुड्डन से अनचाही शादी तो कर ली, बट उसे और धोखा देना ये मुझसे ना हो पाएगा। चिकू प्लीज मान जाओ। मत करो ऐसा, वरना पूरे इंदौर में हमारी फजीहत हो जाएगी। तुम जानते हो हमारे लिए मकसद पूरा होना कितना जरूरी है। मैं आपको और साथ नहीं दे सकता। गुड्डन, मैं वो मम्मी जी, संभालिए। माँ, क्या हुआ? बच गए थे। माँ, क्या? हाँ ठीक है। आपने आज फिर से दवाई नहीं ली ना? क्यों करती हैं आप ऐसा? संभालिए खुद को। लीजिए माँ, प्लीज दवाई खा लीजिए। प्लीज जिद मत कीजिए, प्लीज। देखिए, आप जैसे कहेंगे ना अगस्त्य बिल्कुल वैसे करेगा। आपका प्रॉमिस, जैसे आप चाहती हैं। प्लीज दवाई ले लीजिए। माँ, तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज दवाई खा लीजिए। मुझे तो अगस्त्य। मम्मी जी, अगस्त्य, तुम आज राशि के साथ सो जाओ ना, मैं मम्मी जी के साथ सो जाती हूँ। इनका ख्याल रखने के लिए आज रात यहीं रहना चाहिए मुझे। गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज के और अभी तक नहीं टाइम चल रहा है। कोई बात नहीं, जब तक ये सुखी उठाएंगे तब तक इनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कराती हूँ। सो जाओ। अरे सोते हो तो फोन साइलेंट पे रखना चाहिए ना, हंसी उठ जाएगी। मुझे ही करना पड़ेगा। अरे बाप रे, तो किचन कन्हैया बने बैठे हैं अब तक। इतनी सारी लड़कियों के मैसेजेस। आज ना सबके नंबर डिलीट कर दे, पहले तो फोन से और फिर दिल से भी। तो निया को मुश्किल से भगाया, किसी की खैर नहीं। ऐसा क्या है जो बीवी से छुपा रहे? बड़ा पासवर्ड लगा के रखा। अब भी देखती हूँ। Rashi, baby. Boss loves you so much. एक ख्वाब हूँ मैं, तेरी आंखों में सफर करूँ मैं रात भर। वही चांद हूँ मैं जो ठहर गया है तेरे आसमान पर।
राशि क्या हुआ? Are you okay? हाँ नहीं वो मतलब राशि नो दिस आपकी सहेलियों के बहुत मैसेजेस आ रहे हैं ना, सुबह से पिंग कर रहा है नॉन स्टॉप। रिप्लाई कर दीजिए ना। अरे मैं तो यहाँ सबको गुड मॉर्निंग विश करने आई थी, लेकिन यहाँ तो सबकी मॉर्निंग पहले से ही काफी अच्छी चल रही है। हाँ और तुम्हारे भैया की तो बहुत ही अच्छी जा रही है। बहुत चाहने वाले जो हैं इनके, है ना? राशि चलो ना फटाफट से ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर पैनकेक्स टाइम। हाँ नहीं आई मीन तुम भी रेडी हो जाओ। फोन पे तो सिर्फ मैसेजेस आएंगे ना, खाना तो नाश्ता तो बीवी देगी। गेट रेडी। चलो 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 हम। भाई ये भाभी बार बार फोन क्यों मेंशन कर रही थी? अरे मेरे एम्प्लॉयज वर्कर जो है ना, उनके मैसेजेस आ रहे थे। लगता है लड़कियों के नाम देखकर ना वर्कअप हो गए। बट स्टिल आई एम रियली हैप्पी कि आपकी और राशि की लाइफ का गुड एंड परमानेंट पार्ट बन गई है। यू नो आई मीन शी इज टू गुड फॉर बोथ ऑफ यू। आई एग्री। राशि लव्स हर। गुड्डन कितनी अच्छी है, कितनी स्वीट है, पर पता नहीं माँ ये सब प्लानिंग करके उसे क्या फायदा। वैसे भी मॉम कभी किसी की सुनती तो है नहीं सिवाय आपके। डोंट यू थिंक कि आपको उनसे बात करनी चाहिए? बिकॉज ये जो भी कुछ हो रहा है ना गुड्डन के साथ वो सही नहीं है एंड शी डिजर्व्स बेटर। निया रात से कुछ खाया नहीं है, नाश्ता कर लो। नहीं चाहिए मुझे। फिर क्या चाहती हो तुम? आप अच्छे से जानती हैं कि मैं क्या चाहती हूँ। इस बंद कमरे में मुझे कैद करने से मेरे इरादे नहीं बदल जाएंगे। नाश्ता कर लो, जिद छोड़ो। तुम्हें हमारा वास्ता। बस ध्यान रहे कि गुड्डन को किसी भी हाल में यह पता नहीं लगना चाहिए कि तुम यहाँ इस घर में हो। थोड़ा वक्त दो हमें, बहुत जल्द सब सही कर देंगे। दरवाजा बाहर से बंद है तो अंदर से आवाज कैसी आ रही है? खोल के देखते हैं। ये गुड्डन के सर पे एंटीना लगाए जो हर चीज की भनक पड़ जाती है इसे। कुछ तो करना ही पड़ेगा इसका। आवाज तो इसी कमरे से आ रही थी, पर यहाँ तो कोई है ही नहीं।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? मम्मी जी, पता नहीं कुछ आवाजें आ रही थी इस कमरे से, तो सोचा कि जाकर चेक कर लो, पर आवाज खिड़की खुली है ना, तो उसी के खड़कने की आवाज सुनी होगी तुमने। और हवा भी तो देखो कितनी तेज चल रही है, पता नहीं किसने खुली छोड़ दी। अब नहीं आएगी। वैसे आज नाश्ता तुमने बनाया था? जी वो राशि और अगस्त्य के लिए। अच्छा बना था। अब तुम भी जाकर नाश्ता कर लो ना, ठंडा हो जाएगा। जाओ। मेरी गलती नहीं है, वो ये गधी गुड्डन। वो गधी है, इसी की वजह से तुम आज बाल बाल बच गई। तुम्हें कितनी बार समझाया है मैंने कि गुड्डन को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम इस घर में हो। जिस दिन आप इस कमरे में लॉक होगी ना, उस दिन समझ आएगा आपको। और वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी बला से तो गुड्डन को आज ही सब कुछ सच पता चल जाए। हमें जल्द ही अपने मकसद को हासिल करना होगा, वरना ये बेवकूफ निया की हरकतें सबको ले डूबेगी। और ऊपर से वो अगस्त्य भी गुड्डन को सब सच बताने के पीछे पड़ा है। इस दिवाली हमारे घर, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी किसी भी हाल में हमें लानी ही लानी है, चाहे जो हो जाए। डरा ही दिया तुमने। I'm sorry। वो एक कॉफी मिलेगी? अभी तो रख के आई थी ऊपर। या वो ठंडी हो गई थी एक्चुअली। अगर तुम बिजी हो तो मैं खुद ले लेता हूँ। अब बीवी हूँ तुम्हारी, इतना क्यों घबरा रहे हो? हक से बोलो ना जैसा ये। घबराना? मैं क्यों घबराऊंगा यार? हाँ? अच्छा तुम एक काम करो, एक फ्रेश कॉफी ले आओ किचन से। ओके। मैं एक काम करती हूँ, राशि से भी पूछ लेती हूँ उसे कुछ याद। हाँ? How dare you? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? गुड्डन को हर्ट करने के बारे में तुम सोच भी कैसे सकती हो? सिर्फ सोच नहीं रही हूँ, करके भी दिखाऊंगी। ये चाकू एंड ऑल से जो तुम उसे हर्ट करने की कोशिश कर रही हो ना, अगर उसे कुछ हुआ ना, you have no idea मैं तुम्हारा क्या हाल करूँ। You have no idea कि मैं गुड्डन के साथ क्या करूँगी। बस सारी कोशिशें मेरी नाकाम हो रही हैं। जैसे तुम्हारी कोशिश गुड्डन को सब कुछ सच बताने की है ना अगस्त्य? And wait, तुम गुड्डन को तो कुछ सच बता ही नहीं पाओगे। और बताओगे कैसे? क्योंकि उसके लिए गुड्डन का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। देखो माँ भले ही तुम्हें इस घर में ले आई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी लिमिट्स भूल जाओ। तुम गुड्डन के आसपास भी नहीं भटकोगी, उसे कुछ नहीं करोगी। यू अंडरस्टैंड? प्यार करने लगे हो उस पे? मैं तुम्हारी किसी भी बात का जवाब देना ठीक नहीं समझता। तुम्हारा
और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अगर ऐसा है ना अगस्त्य तो सुनो, आज मुझे तो रोक लिया तुमने, लेकिन इस तूफान को कैसे रोकोगे? तो मेरी माँ ने गुड्डन की लाइफ में प्लान किया। मुझ पर तो चिल्ला लिया तुमने, लेकिन अपनी माँ के आगे चूप ही नहीं निकलती तुम्हारे मुंह से। You mama's boy? मुझे तो रोक लिया तुमने, लेकिन इस तूफान को कैसे रोकोगे? तो मेरी माँ ने गुड्डन की लाइफ में प्लान किया। गुड्डन को सच बताने का वक्त आ गया है। अब और इंतजार नहीं कर सकता मैं। वो सच नहीं बताएगा। अपनी माँ से वादा जो किया है, आप चिंता मत कीजिए पुष्पा जी। हम बहुत अच्छे से जानते हैं हमारे चीकू और उसके तरीकों को। बीच बीच में उसके अंदर की इंसानियत जाग जाती है, तब उसकी माँ से किया हुआ वादा भी उसे रोक नहीं सकता। राशि भी हमारी मर्जी के खिलाफ हमारे घर आ ही गई थी ना, और अब गुड्डन के प्रति उसका लगाव ही हमारी बर्बादी की वजह बन सकता है। कड़ी नजर रखनी होगी हमें अगस्त्य पर। अब इससे पहले कि देर हो जाए और हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाए, हमें अगस्त्य को और उसकी सच्चाई को गुड्डन तक जाने से रोकना होगा। 2020 के इस साल में हमारे मकसद को कामयाब भी तो गुड्डन ही करेगी, और ये शादी भी तो इसी मकसद के लिए कराई गई है ना। ये खत मैं तुमको एक खास वजह से लिख रहा हूँ गुड्डन। एक दूसरे से बात करने में कई बार बात का असली मतलब खो सा जाता है। तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बात करने की और सच कहने की हिम्मत नहीं है मुझ में शायद, इसीलिए ये लेटर लिख रहा हूं मैं। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ा, कदम कदम पर तुम्हें धोखा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी तुम हमारी शादी को एक चांस देने के लिए रेडी हो। मैं जितना बुरा हूं ना गुड्डन, तुम उतनी ही अच्छी हो। लेकिन बस मैं तुम्हारी सच्चाई का और फायदा नहीं उठा सकता। सच ये है गुड्डन कि हमारी शादी वाले दिन कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, सब कुछ बहुत ही प्लान तरीके से किया गया था। ये शादी एक धोखा है, और ये धोखा तुम्हें एक खास पर्पस के लिए दिया गया है, और उसकी वजह कब से अगस्त्य बोल रहा है बात करने, अभी टाइम है, अभी जाके करते हैं। इस लेटर को पढ़ने के बाद तुम्हारा जो भी फैसला हो मुझे मंजूर होगा। बस तुम्हें और धोखे में नहीं रख सकता मैं। कॉफी इज रेडी। अगस्त्य कहाँ चला गया? अगस्त्य फिर कहाँ जा सकता है? देख कर आते हैं। बड़ा धोखा, ये बड़ी बात छुपाई अगस्त्य ने मुझसे। जब भी मुझे लगता है ना कि फाइनली अब लाइफ ट्रैक पर जा रही है, तभी कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि सब बिखर जाता है।
खस्ते ने तो सच बोल दिया, पर फैसला तो मुझ पर छोड़ा है माँ। कैसे कहूंगी कि पर मैं चुप नहीं बैठूंगी, सिचुएशन का मुंह तोड़ जवाब दूंगी। आपकी गुड्डन से जरूर हो पाएगा मम्मा पापा।